वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 में कक्षा 5 की विषय हिंदी का पेपर आपके 1 मई को होने वाला है, 1 मई 2024 को। तो इस पेपर को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हिंदी विषय का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर गया हूँ। फुल सॉल्यूशन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हुब टू हुब आपको कल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे पहले आज जो अंग्रेजी का पेपर हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन हुब टू हुब आए थे परीक्षा के अंदर, जो मैंने हल करवाए थे। आप सभी ने जरूर उसको सही किए होंगे, तो जरूर इसको देखिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इम्पोर्टेंट खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो 80 नंबर का आपके जो पेपर होगा, उसमें आपको कैसे अच्छे तरीके से लिख करके बढ़िया नंबर लाने हैं, उसके बारे में यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? तो उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। यहाँ पर आपको कोष्टक में अ भरना है। अमीर बाप का लड़का कैसा था? अमीर बाप का लड़का लापरवाह था। द यहाँ पर आपको भरना है। अगला है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब अच्छा लगता है। ये बात किसने कही थी? ये बात दादाजी ने कही थी। द यहाँ पर आपका राइट आंसर है। प्रजापति ने देवदानवों को क्यों आमंत्रित किया था? घूमने के लिए, भोजन करने के लिए, या युद्ध के लिए, या नृत्य के लिए? तो भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था। ब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से भरना है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की थी। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उनको ख्याति मिली थी। स भरना है। उसके बाद देखिए, आपके ऐसे सवाल आएंगे, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? तो आपको लिखना है, सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है, इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। इस तरह से लिखना है। अगला है, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं में लिखने जैसे कार्य किए थे। अगला है, नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। 8 नंबर का यहाँ पर पेपर है, 8 नंबर का ये पैराग्राफ आया है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको पढ़ना है। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार और सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहां उपस्थित हुए तो उस समय ये मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल और सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उसके पास बैठी थी। उसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उसकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उसकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनापूर्वक तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो किस प्रकार मेहनत से, लगन से मंत्री था वो राजा बन गया था, उसके बारे में ये गद्यांश है। अब इसमें से उत्तर देने, मंत्री राजा ने किन लोगों को आमंत्रित किया? तो देखिए, मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार और सेठ को अपने यहाँ आमंत्रित किया था। मंत्री राजा के पास कौन बैठा था? मंत्री राजा के पास उसकी पत्नी बैठी थी। नौकर किसकी सेवा में जुटे हुए थे? नौकर मंत्री राजा और उसकी पत्नी की सेवा में जुटे हुए थे। कोई व्यक्ति महान कब बन जाता है? कर्मठ, कठोर, श्रम, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। यानी मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन मेहनत से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अब आगे है, पढ़ना सुनना। 13 नंबर के ये क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई का काश्य है। जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे क्या हुआ भाई? कोई बुरा नहीं मिला। ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके खाली जगह आएगी, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। यहाँ से घर घर है, इसको आपको यहाँ लिखना है। इस माटी का कण कण चंदन, ये चंदन यहाँ पर लिखना है। कहाँ सुदामा बापूरो कृष्ण मिताई जोग, मिताई यहाँ पर लिखना है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को उसके समानार्थक शब्दों से मिलाना है। आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं या मिला सकते हैं। किच्छे का अर्थ होता है बातें। किच्छे का क्या हो जाएगा? बातों से मिला देना है। देखिए, यहाँ पर मिला लिख रखा है, मैं आपको मिला के भी दिखा देता हूँ। किच्छे का हो जाएगा बातें। राज, राज का अर्थ हो जाएगा रहस्य। राज का क्या अर्थ हो जाएगा भाई? रहस्य हो जाएगा। भरमार, भरमार का अर्थ होता है बहुतायत। ठीक है। गम, गम का अर्थ होता है दुख। संसार, संसार का अर्थ होता है दुनिया। और जमाने का अर्थ होता है युग। ये इस तरह से मिलाना है या इस तरह से लिखना है। अगला है, नए जमाने के निर्माण के लिए हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? नए समाज के निर्माण के लिए हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे और समानता का भाव रखना चाहिए। हमें मानवता की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान आएगा। देखिए, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? मनुष्य का पर्यायवाची होता है मनुज। ठीक है, तो अ भरना है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। बाल बाल बचना, वाक्य प्रयोग है। आतंकवादियों को हमले में वह बाल बाल बच गया। आतंकवादियों के हमले में वह बाल बाल बच गया, यानी थोड़ा सा बचना। अगला है, 9 2 11 होना, वाक्य में प्रयोग है। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए।
टोपी उछालना वाक्य में है आजकल के बच्चे माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते हैं। टोपी का मतलब होता है इज्जत। ठीक है, अगला है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अच्छे, तो देखिए अच्छे चिम्माराम और सौभाग्य अच्छे मित्र है, इस तरह से। ताजा, ताजा खाना अमृत के समान है। ईमानदार, आशा ईमानदार है। ये इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। जीवन का उल्टा क्या होगा? मृत्यु। अनुकूल का प्रतिकूल, देवता का दानव। ठीक है, ये विलोम शब्द हो जाएगा, उल्टा अर्थ। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द आपको बनाने हैं। पुत्र का पुत्री, बंदर का बंदरिया, अध्यापक का अध्यापिका। ठीक है, अगला है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। देखिए यहाँ पर आपको एक कहानी लिखनी है, 6 नंबर का आपके सवाल आएगा। शेर और हिरण की कहानी या खरगोश और चूहे की कहानी, 2 मित्र और एक भालू की। तो इसने शेर और हिरण की कहानी लिखी है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कितनी अच्छी राइटिंग के अंदर लिखा है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजमेर के केशव या राधा है। लड़का है तो केशव मानना है, लड़की है तो राधा मानना है। इस तरह से आपके पेपर में आएगा, तो वहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा, वही आपको लिखना है। स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजमेर लिखना है। अपने प्रधान बीमारी के कारण अवकाश प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए सेवा में, फिर ये यहाँ पर अल्प विराम लगाना है, यानी कोमा लगाना है। उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजमेर, इसके पीछे भी कोमा जरूर लगाएं दोनों तरफ। फिर विषय है बीमार होने के कारण 3 दिन के अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, महोदय नम्र निवेदन है कि मुझे कल शाम से तेज बुखार हो गया है और खांसी भी हो गई है। डॉक्टर ने 3 दिन विश्राम करने की सलाह दी है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, लड़का है तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य केशव, और लड़की है तो लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्या राधा। कक्षा 5, और यहाँ पर दिनांक लिखनी है जिस तारीख को आप लिख रहे हैं, जैसे 1 मई 2024। अगला है वर्ग पहले में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। 6 नंबर का ये भी सवाल आपके आएगा। देखिए टूटा फूटा सामान को कहते हैं खराब। ठीक है, वाद्य यंत्र का प्रयोग का अर्थ होता है बजाना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाना। लिखने का साधन कलम। ठीक है, सूंघने का अंग नाक। ठीक है, सूंघने का क्या हो जाएगा भाई? नाक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सूंघने का अंग नाक लिखा हुआ है। अगला है आना का विलोम हो जाएगा जाना। प्रजा पर राज्य करने वाला राजा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से छांट के लिखना है। अगला है निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 6 नंबर का आपके ये आएगा, मेरा प्रिय मित्र या स्वच्छता अभियान या स्वतंत्रता दिवस। तो मेरा प्रिय मित्र, मैं चिमाराम हूँ, सौभाग्य मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वो मेरी आयु का ही है, वो मेरे मकान के निकट रहता है, वो मेरी कक्षा में पढ़ता है, वो कक्षा का मॉनिटर है, हम स्कूल साथ साथ जाते हैं, हम शाम को खेलते हैं, मैं उसे प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार करता है, हम रात्रि में साथ साथ अध्ययन करते हैं, वो कड़ी मेहनत करता है, वो मेरी बहुत सहायता करता है, उसका स्वभाव अच्छा है, वो एक दयालु लड़का है, वो अध्यापकों का आदर करता है, वो फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, मैं उसके साथ प्रसन्न हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ऐसे आप अपने दोस्त के बारे में लिख सकते हैं। अब परिवेशी सजगता के ये 8 नंबर के सवाल आपके 100% परीक्षा में आएंगे। अपने कक्षा कक्ष की स्वच्छ और सुसज्जित रखने के लिए आप क्या करेंगे? हम कक्षा कक्ष की नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। कक्षा कक्ष में कागज के टुकड़े और अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे। दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। मेज कुर्सियों को लाइन से ही रखेंगे और दीवारों पर महापुरुषों या पढ़ाई संबंधित चार्ट लगाएंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। और आगे पूछा जाता है, अनेक विद्यार्थी स्कूल बसता और अपने विद्यालय आते जाते हैं, इस यात्रा के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? आपके स्कूल में भी बच्चे हो सकता है वाहन से आए, हो सकता है नहीं आए, तो भी आपको सोच करके लिखना है। बस में चढ़ते समय कतार बनाकर चढ़ना चाहिए, छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, रास्ते में बच्चों को बस से हाथ मुँह बाहर नहीं निकालना चाहिए, हमेशा विद्यार्थी को बस पूरी तरह से रोकने पर ही उतरना चाहिए। तो इस तरह से ये है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है सड़क पर कैसे चलना चाहिए, गाड़ी चलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप आराम से पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये आपका होगा हिंदी का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका पेपर कल है, इसमें से कितने सवाल आते हैं ये कमेंट में वापस आकर के आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि आपको आगे जैसे ही आप कक्षा 6 में आ जाएंगे, आपको जो भी डेस्क वर्क वगैरह मिलेगी, ठीक है, उसको हम हल करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।